आओ आज मिलकर गौर करें, आओ आज मिलकर खुद को जांचें। हम खुदा और इब्लीस दोनों के साथ नहीं चल सकते। एक हाथ खुदा का और एक हाथ इब्लीस का पकड़कर हम जन्नत में नहीं जा सकते। हम खुदा के घर में नहीं जा सकते क्योंकि वो घर पाक है। इन दुनिया के गिरजाओं में तो हम आ जाते हैं, इब्लीस को बाहर छोड़कर कुछ वक्त खुदा के पास बैठ जाते हैं, पर हम उसको साथ लेकर नहीं जाते, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हम फिर अपनी सारी रविशों में गुम हो जाते हैं। आज बात करूंगी कि हम सब रहते हैं एक डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है, पर यही इजीली मिलने वाली चीज़ें हमारे घरानों को, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बड़ों को कई बंधनों को तोड़े जा रही हैं, कई बंधनों को खाए जा रही हैं। हम देखते हैं कि जब हम डिफरेंट इंटरनेट साइट्स को खोलते हैं तो बहुत सारे पॉपअप मैसेजेस आ जाते हैं, क्योंकि इब्लीस ने अपने कारिंदे छोड़े हुए हैं। इब्लीस ने अपने कारिंदे छोड़े हुए हैं ताकि वो खुदा के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे, क्योंकि वो जानता है कि खुदा के लोग पावरफुल हैं, और अगर वो अपनी पावर में खड़े हो जाएंगे तो इब्लीस की सारी फॉल्स किंगडम्स गिर जाएंगे। इसीलिए वो खुदा के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने पे 24/7 लगे रहते हैं। अगर हम देखें तो हर इंटरनेट साइट बहुत सारी चीज़ों पे खुलती जाती है। एंड अल्टीमेटली आपके सामने बहुत सारी आजमाइशें खड़ी हो जाती हैं। उनमें से एक आजमाइश जनाकारी की है, जो कि पोर्नोग्राफी की सूरत में आती है। जी, पोर्नोग्राफी एक ऐसा सिन है, एक ऐसा गुनाह है जो कि देखने से होता है। उन लस्टफुल इमेजेस को देखने से होता है जिसके साथ वक्त गुजारना हमें रवा नहीं है, क्योंकि हम खुदा का मकदस हैं और हम उसके मकदस को लेके जाके एक प्रोस्टिट्यूट के मकदस के साथ या प्रोस्टिट्यूट के बदन के साथ नहीं रख सकते। हमें जानने और समझने की ज़रूरत है। We need to know कि खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। We need to know कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि किस तरीके से ये गुनाह हमें खुदा से दूर कर देता है। खुदा ने हमें मकदस कहा है, वो मकदस जो पाक है। हो सकता है कि आप दुनिया के सामने तो एक बहुत खुशनुमा मकौटा पहन लें, पर खुदा जानते हैं कि आप पोशीदगी में क्या करते हैं। खुदा तो हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, वो तो हर एक बात को जानते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि अगर कोई भी चीज़, अगर हमारा हाथ हमें गुनाह की तरफ उकसाए तो हम उसे काट डालें। ये बेहतर है कि हम उस हाथ के बगैर खुदा के किंगडम में एंटर हों। तो जी, अगर आपकी कोई आदत है जो आपको लगता है कि आपको इब्लीस के साथ शामिल कर देती है, तो इट्स बेटर टू कट दैट ऑफ। यकीनन ये वक्त मुश्किल ज़रूर है, अपने आप को बचाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के कलाम से पॉसिबल है। अगर आज हम में से कोई भी बहन भाई इस गुनाह की गिरफ्त में है, तो अपने लिए दुआ करे। खुदा माफ़ करने पे कादिर और कदूस है। वो आपको एक्सेप्ट करता है और आपको पूरी की पूरी कुव्वत देता है कि आप इससे ओवरकम कर जाओ। वो आज भी आपको अपनी बाहों में लेकर समेट लेता है और वो ही आपको सेटिस्फाई कर सकता है। आप जाएं और उन सारी साइट्स को, सारे ऐसे गानों को, सारे ऐसे म्यूज़िक को, सारी उन चीज़ों को जिनको आप देखते हैं, उनको डिलीट कीजिए यीशु के नाम से, और दुआ कीजिए कि आपको खुदा फजल बख्शे कि आप उसकी रफ़ाकत में चल सकें और वो अपनी सारी बरकतें ले सके जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बुरी आदतों की वजह से रुकी हुई हैं। वो ख़ास बरकतें
मैं दुआ करती हूँ कि खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।